पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा चूरन चारु समन सकल भव रुजे परिवार समन सकल भव रुजे संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख हो कहे कबीर ताहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में कबीर तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में कबीर तुम्हारे चरणों
सद्गुरुदेव की जय। नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब की ऐसी मनकंपा से पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की भक्ति भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बांका ग्राम अठपहरा की पावन धरा पर सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ रात्रिकालीन बेला में शुभारंभ हो रहा है। मधुमंगल में संत समाज कबीर आश्रम कहलगांव से पधारे हुए संत श्री अभय साहिब जी कबीर बीजक मंदिर ममलखा से संत श्री अरविंद प्रकाश साहब जी भागलपुर क्षेत्र से संत श्री जयप्रकाश साहब शास्त्री जी हमारे साथ में पधारे हुए समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है। पुरुषों की तरफ पूर्ण शांति है, महिलाओं की तरफ बच्चे बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कहूँगा इन बच्चों को शांति से बिठाने का प्रयास करें। महिलाएं अपने अपने बच्चों को संभाल लें ताकि डिस्टर्ब ना हो, कोई आवाज़ ना हो। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुखी होना चाहता है, शांति चाहता है, सुबह से लेकर शाम तक सुख शांति के लिए मेहनत भी करता है, परंतु जीवन की 100 वर्ष की लंबी यात्रा में सुख शांति बहुत कम लोगों को मिलती है। तो सुख पाने का उपाय क्या है? दुख दूर करने का फार्मूला क्या है? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए।
परिहरि झूठा केर सगाई। एक लाइन में ही सुख दुख की बात कबीर साहिब बताते हैं। करो विचार जो सब दुख जाए। सब दुख दूर करने के लिए विचारवान बनो, विचार करो। ये विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। विचार करना बहुत कठिन है, सुनने में सरल लगता है, लेकिन विचार एक निर्मल मन के द्वारा ही संभव है। विचार करना क्या है? जैसे विचार के यहाँ दो अर्थ, सुबह से लेकर शाम तक आपके मन में नाना प्रकार के विचार उठते रहते हैं। सोच विचार होता रहता है। एक तो विचार है, दूसरा जो कबीर साहब कहते हैं विचार करना। विचार करने का मतलब है सार सार को अलग करना, असार को अलग करना, व्यर्थ को अलग कर देना और सार्थक को संभाल लेना। जैसे धान है, धान में दो चीजें हैं, भूसी है और चावल है। चावल तुम पकाकर खा लेते हो और भूसी आग में जलाकर ताप लेते हो। प्रयोग तो दोनों का करते हो, लेकिन भूसी तुम खाते नहीं हो और चावल को आग में जलाते नहीं हो। परंतु यदि जानवर आ जाए और धान रखा हो तो भूसी भी खा जाएगा, चावल भी खा जाएगा, क्योंकि उसके पास में विचार करने की सामर्थ्य नहीं। आपके पास विचार करने की सामर्थ्य है। क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है। महात्मा गांधी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। कोई अंग्रेज आता है और महात्मा गांधी को 4-5 पेज गालियां लिख करके दे देता है। महात्मा गांधी उन गालियों को पढ़ते हैं। उस कागज में आलपिन लगी हुई थी। आलपिन निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेते हैं और गालियों से लिखे हुए 4-5 पेज पढ़ने के बाद गांधी जी उस कागज को फेंक देते हैं। अंग्रेज हंस करके पूछता है, गांधी बापू कुछ अच्छी चीज इसमें मिली? गांधी ने कहा कि आलपिन काम की थी और गालियां व्यर्थ थी। जो व्यर्थ था उसको मैंने त्याग कर दिया, जो सार्थक चीज थी उसको मैंने अपने पास रख लिया। आलपिन हमारे पास है, गालियां फेंक दिया है। आपको कोई गाली देता है, आप सुनते हो, आपका मन दुखी हो जाता है। आपकी कोई निंदा करता है,
कोई दूसरा आपको बताता है तो आपका मन दुखी हो जाता है। और ज़्यादातर निंदा वही लोग करते हैं जो आपके परिचित होते हैं। अपने लोग ही निंदा करते हैं, जान पहचान वाले ही निंदा करते हैं। जिनसे तुम्हारी जान पहचान नहीं, वे तुम्हारी न निंदा करेंगे न कुछ करेंगे। इसलिए कहते हैं परिचय तो कर लो, लेकिन अति परिचय मत करो। जब अति परिचय कर लोगे तो निंदा बुराई शुरू हो जाएगी। सासू की निंदा कौन करता है? बहू ही निंदा करती है। पड़ोसिन के साथ बैठकर कहती है मेरी सासू ऐसी है वैसी है। फिर सासू के पास कोई बताता है तो सासू का मन दुखी हो जाता है, फिर वो बहू से बदला लेती है। इसलिए बुद्धिमान बहू कभी भी किसी से अपनी सासू की निंदा नहीं करती, क्योंकि निंदा करने के बाद ये मत सोचना कि मैंने इनकी निंदा कर दिया तो हम फ्री हो गए। फ्री नहीं, बहुत बड़ा लंबा कार्य शुरू कर दिया है तुमने। अब उस निंदा का असर कहाँ तक जाएगा? किसी की हंसी करना भी उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। दुर्योधन की हंसी किया था द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने मन में ठान लिया था कि द्रौपदी का अपमान करूंगा कभी मैं। और निंदा करने से अपना समय व्यर्थ खर्च होता है, अपनी वाणी व्यर्थ खर्च होती है। और निंदा तुम उसी की करते हो जो तुम्हारे मन का नहीं करता है। तुम्हारे मन का करता है उसकी तुम प्रशंसा करने लग जाते हो। तुम्हारे मन का न करे तो तुम निंदा करने लग जाते हो। उसमें गुण अवगुण जो कुछ है सो है, लेकिन तुम्हारा पैमाना यह है कि मेरे अनुसार अगर ये आदमी चले तो अच्छा है, और मेरे अनुसार न चले तो बुरा है। ये तुम फार्मूला लेकर चलते हो। और निंदा करने से आपकी वाणी का तेज समाप्त हो जाता है। ईर्ष्या करने से आपकी आयु कम हो जाती है। दूसरों से जलन करने से स्मरण शक्ति कम होती है। टेंशन में रहने से सुंदरता कम हो जाती है। तनाव में रहने से प्रसन्नता घट जाती है। और दुखी रहने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। खुश रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। हंसने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, हार्ट कंप्लीट रहता है, और हंसने से बुद्धि कुशाग्र होती है। हंसने में पैसे तो नहीं खर्च होते, लेकिन हंसने से फायदे बहुत होते हैं। पर यदि आपको ये पता नहीं कहाँ हंसना चाहिए कहाँ नहीं हंसना चाहिए, तो हंसने में भी खतरा पैदा हो सकता है, मुस्कुराने में भी खतरा हो सकता है। आपको ये भी अंदाज लगाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, कहाँ हंसूं कहाँ न हंसूं, कहाँ मुस्कुराऊं कहाँ न मुस्कुराऊं। आप किसी के द्वार पर निकलेंगे और थोड़ा हंस देंगे, जिसके द्वार पर निकल रहे हो उसको संदेह हो जाएगा ये क्यों हंसा है। मंद मंद मुस्कुरा देंगे, उसको डाउट हो जाएगा कि मेरी पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहा क्या, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। एक लफड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, और कहाँ सोना है, और कहाँ चुपचाप बैठना है, और कहाँ गम खाना है, कहाँ विनम्र होना है। आपके पास में सभी चीजें हैं, उसका प्रयोग कहाँ करना है, बस इस विवेक की आवश्यकता है।
कहीं कहीं कम बोल करके तुमको सफलता ज़्यादा मिलेगी, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ चुप रहकर सफलता मिलेगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में सुनने से सफलता मिलेगी, सुनाओगे तो नुकसान हो जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में उनका गुणगान करने से सफलता मिलेगी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में कुछ भी बोलने से सफलता नहीं मिलेगी, मौन रहने से सफलता मिलेगी। और कुछ स्थान ऐसे जहां खड़े होने से तुम्हारा ग्राफ गिर सकता है। शराब की दुकान पर तुम खड़े हो जाओगे, शराब पियो न पियो, खरीदो न खरीदो, लेकिन तुम्हारा ग्राफ गिरेगा। जो लोग देखेंगे वो यही सोचेंगे शराब खरीदने गया होगा। तुम कहोगे हम ऐसे खड़े थे, तो तर्क देने वाले कहेंगे ऐसे क्यों खड़े थे, जरूरत क्या खड़े होने की, ऐसे खड़े होना है तो दूसरी जगह खड़े हो जाते। आखिर शराब की दुकान पर खड़े थे तो ऐसे क्यों खड़े थे, कुछ कारण होगा तब तो खड़े थे। खरीदना होगा शराब या भेजा होगा किसी को खरीदने तो लेने के लिए खड़े हो गए, कुछ बात तो जरूर होगी। किसी साधु के साथ में अकेली कोई स्त्री कमरे में बैठी हो, अचानक कोई आ जाए तो देखेगा तो समझ जाएगा ये स्त्री के साथ इसका क्या काम, भले उससे व्यभिचार किया हो या न किया हो, पर वो बोलेगा जब व्यभिचार करना नहीं तो इसके पास बैठना क्यों, और बैठे हो तो इसका मतलब किया होगा, और नहीं किया होगा तो करने का इरादा होगा, तैयारी होगी। आखिर इसके साथ सेटिंग क्यों, खाम खा कर लफड़ा तैयार हो गया। इसलिए कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, ये बड़े विचार की बात है। और यहीं पर जो विचार नहीं कर पाता है उसका मन दुखी हो जाता है। कई बार लोग गलतियां नहीं करते हैं फिर भी उनका अपमान हो जाता है। प्रणाम। ठीक, कई बार लोग भूल करते हैं, और एक बार भूल नहीं बार बार भूल करते हैं। और इस दुनिया के अंदर प्रसन्न रहो चाहे दुखी रहो, चाहे रोते रहो चाहे सोते रहो, चाहे हंसते रहो चाहे दुखी रहो, आंसू बहाते रहो, इस पूरी दुनिया को तुमसे कोई मतलब नहीं है। इस पूरी दुनिया के लिए तुम एक आदमी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम पूरी दुनिया हो। इस बात को याद रखना, इसलिए संभल संभल करके चलना। भाग्य को अच्छा बनाना चाहते हो, सभी शास्त्रों में लिखा है कर्म से भाग्य बनता है, परंतु मैंने इस बात पर विचार किया है केवल कर्म से भाग्य नहीं बनता, आपके स्वभाव से भी भाग्य बनता है। स्वभाव का बड़ा इंप्रेस होता है। जिनका सुंदर स्वभाव है उनका भाग्य बहुत सुंदर बन जाता है। और भाग्य बनाने वाली चीजें सब फ्री में होती है। सुंदर स्वभाव बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, केवल आपका निश्चय और संकल्प होना चाहिए। जैसे राम का स्वभाव था। राम का स्वभाव कैसा था? बहुत सुंदर स्वभाव था, और इतना सुंदर स्वभाव था, राम मंद मंद मुस्कुरा कर ही हमेशा रहते थे। दर्पण के सामने तुम अपने चेहरे को मुस्कुरा कर देखना, फिर थोड़ा हंस करके देखना, फिर गदगद होकर देखना, फिर खुश होकर देखना, फिर ठहाका लगा कर देखना, फिर दुखी होकर देखना, दर्पण में फिर रो कर देखना, दर्पण में थोड़ा गुस्सा करके देखना, थोड़ा मुंह फुला कर देखना।
और थोड़ा दांत पीस कर देखना, थोड़ा क्रोध करके देखना, थोड़ा ऐंठ कर देखना, अकड़ कर देखना, सभी पोज देख लो उसमें तुम, तो तुमको तुम्हारा ही पोज, तुम्हारा ही चेहरा, जो खुश चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो चेहरा तुमको पसंद आएगा। इसलिए जो चेहरा तुमको पसंद आया है वही चेहरा जगत के सामने प्रस्तुत कीजिए, वो सबको पसंद आएगा और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये सारी जिंदगी में प्रभाव का बड़ा महत्व है। प्रभाव से बहुत काम होते हैं। तुम्हारा जितना अधिक प्रभाव होगा, यदि तुम राजनीति में हो तो वोट बहुत मिलेगा। यदि तुम साधु हो, प्रभाव आपका ठीक है, तो आपको भक्तों का प्रेम बहुत मिलेगा। और यदि आपका बिजनेस में प्रभाव अच्छा है, जैसे हल्दीराम की नमकीन का प्रभाव है, आंख मूंद कर लोग हल्दीराम की नमकीन खरीदते, हल्दीराम की सोन पापड़ी, हल्दीराम का मीठा, हल्दीराम के बिस्कुट। अब मुझे अगर कंपनी खोलना हो तो क्या नाम रखूं? हल्दीराम तो मशहूर हो गया, तुमको खोलना हो तो क्या नाम रखोगे? मैं नाम बता देता हूं, तुम रखो नाम मिर्ची राम, खूब बिकेगा। मिर्ची राम, मिर्ची लोग खूब खाते, मशहूर नाम है मिर्ची। नाम भी ऐसा रखो जो सरल हो। अपनी बेटी के नाम, बाप के नाम, पत्नी के नाम, ये नाम वाम छोड़ो, ऐसा नाम रखो, कॉमन नाम हो, यूनिवर्सल नाम हो, सार्वजनिक नाम हो, सरल नाम हो, याद करने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, वो नाम रखो दुकान का। मैंने एक दुकान पर देखा, लिखा हुआ था सासू बहू साड़ी सेंटर। कितना सरल नाम। गोपालगंज के एक भक्त ने हमसे पूछा, मनोज शाह ने, कि मीठा की दुकान खोला हूँ, क्या नाम रखूं? तो हमने कहा लिख दो गुरु चेला मिष्ठान्न भंडार। जो खाएगा वो चेला, जो बनाएगा वो गुरु। मिष्ठान्न भंडार। 1 साल बाद वो मिला, वहाँ से मिष्ठान्न लेकर आया। मैंने कहा क्या हाल है? तो बोला गुरु एक चेला अनेक। कम से कम 1000 ग्राहक रोज मीठा खरीद कर ले जाते हैं और सब मशहूर हो गया गुरु चेला मिष्ठान्न भंडार। ऐसा नाम रखो। हल्दीराम के नाम का प्रभाव, कंपनी के नाम का प्रभाव। और प्रभाव कैसे बनता है? आपका काम जितना अच्छा होगा, आपका प्रभाव उतना अच्छा होगा। प्रभाव फोकट में नहीं बनता। कोई सोच ले कि सब मेरा भी प्रभाव हो जाए, ऐसे नहीं होगा। प्रभाव के लिए स्पेशल काम करना पड़ेगा, विशेष काम करना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, गजब का काम करना पड़ेगा, कुछ निराला करना पड़ेगा, अद्भुत काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा और क्वालिटी का काम करना पड़ेगा। और ऐसा काम करना पड़ेगा जिसका मुकाबला सब न कर सकें, तब तुम्हारा प्रभाव निराला होगा। उसी प्रभाव से बहुत सुंदर भाग्य बनेगा आपका। जिस नेता का प्रभाव कम है उसको वोट ही नहीं मिलता, हार जाता। प्रभाव कैसे बढ़ाओगे? सुंदर स्वभाव से भी प्रभाव बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। बुद्धू आदमी का प्रभाव नहीं बढ़ सकता है। बुद्धिमान बनो। 100 सुनार की एक लोहार की। 100 बातें लोग करें, लेकिन एक बात बोलो तो 100 बातों के ऊपर वजन हो जानी चाहिए, तब तुम्हारा प्रभाव बनेगा। तो भाग्य को उदय करने के लिए सुंदर स्वभाव भी चाहिए। दूसरी चीज, वाणी भी चाहिए। बोलने की कला, गाने की कला। अभी जैसे गा रहे थे आकाशवाणी के कलाकार, क्या नाम था? सखीराम, सखाराम,
कपिल देव साहब, उसका प्रभाव पड़ गया। वो कुछ गा रहे थे, सखी मोरे आए गुरु कुछ बता रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा, लोगों ने बताया वो आकाशवाणी का कलाकार है। तो वास्तव में आकाशवाणी का हो ना हो, लेकिन सत्संग मंडप का कलाकार तो है ही है। उसका प्रभाव पड़ा। विशेष गुण आप में होंगे तभी प्रभाव पड़ेगा। काम करने का गुण विशेष होना चाहिए। काम तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष गुण हो आप में। और जिनमें विशेष गुण होता, पास तो सब बच्चे हो जाते 33% अंक में, लेकिन जो विशेष अंक लाता है उसका फोटो होर्डिंग में छाप करके कॉलेज की संस्था चौराहे पर लगाती है कि ये बालक 98% मार्क लेकर निकला है। मेरी संस्था में इतने टॉपर विद्यार्थी होते हैं। प्रभाव, जब आप अच्छा रिजल्ट दोगे तभी प्रभाव बनेगा। महिलाएं भोजन बनाती है, बनाती तो सब हैं, खाती भी हैं, सब खाते हैं, लेकिन सबका प्रभाव बनाने का अलग अलग है। कुछ महिलाएं बनाती तो गंदा भोजन बनाती, उसी हाथ से पसीना पोंछती, फिर उन्हीं अंगुलियों से आटा मढ़ती। पति कहता है तुमने पसीना पोंछा और फिर उसमें आटा मढ़ दिया। तो पत्नी समझाती है, तुम तो कहते हो तुम मेरी जान हो, तो तुम्हारी जान का पसीना क्या कुछ कम है? थोड़ा चाटो पसीना। हाँ, मैं तेरी जान हूं। लोगों को अच्छा लगा कि मैं तो इधर बैठा हूं, जान उधर बैठी। और जब किसी स्त्री से तुम कहते हो कि तुम मेरी जान हो, वो स्त्री बहुत खुश होती है, क्योंकि वो समझती मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। अब ये अगर जान है तो तुम क्या हो? वर। वर, वर माने दूल्हा, बर हो बर, तो वर और ये जान, और जान वर मिला दो तो क्या होता है? दोनों मिलके जानवर। बहुत आनंद आ गया। पहली बार ऐसी खोज हुई। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। तुम्हें देख कर
ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्द दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। स्वभाव। दूसरी चीज है बोलने की कला, कि आप कौन सा शब्द बोलते हो, कब क्या बोलना है। कौन कौन शब्द प्रभावशाली है। कभी कभी तुम संकोच अधिक करते हो तो भी अपने दिल की बात, अपने मन के शब्द कह नहीं पाते। भाव तो अंदर है लेकिन अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। और कभी कभी तुम्हारे भावों को सुनने वाला कोई नहीं है। लखनऊ के एक नेता अखिलेश दास नाम था, अखिलेश दास। ये अखिलेश यादव अलग है, अखिलेश दास अलग थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की हाई कमान को मेरी बात सुनने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं पार्टी ही छोड़ देता। तुम्हारी बात को लोग सुनते नहीं। हर घर की स्त्रियां इसलिए दुखी हैं कि उनकी बात को उनका पति सुनता नहीं है और सुनाना चाहती। एक वकील घर में बैठा था, एडवोकेट था, तो उसकी पत्नी जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी। तो वकील ने कहा, धीरे बोलो, कम बोलो, मत बोलो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि वकील हो, दिन भर कोर्ट में बोलते हो, तब नहीं कहते हो कम बोलो, और राजनीति भी करते हो, भाषण देते हो, तब नहीं कहते हो कम बोलो, धीरे बोलो। और मैं घर में थोड़ा सा मौका मिला बोलने का तो तुरंत रोकते हो कि कम बोलो, धीरे बोलो, मत बोलो। तो उस वकील ने हंस करके बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, जब मैं बोलता हूँ तो वहाँ हजारों लोग सुनने वाले होते हैं तो वो इतना झेल जाते हैं, और जब तुम बोलती हो तो केवल अकेले मैं सुनने वाला हूँ तो मैं इतना झेल नहीं सकता। एकदम मेरे ऊपर ये सब बाढ़ आ रहे हैं, इसलिए कम बोलो। और वो स्त्री बुद्धिमान है जो अपने घर में कम बोलती है, तो फिर कहाँ बोले वो। इसलिए स्त्रियां ज़्यादातर जब लेटरिन करने जाती तो वहाँ बात करती। ये मैंने बचपन में देखा उत्तर प्रदेश में। और झुंड की झुंड बैठती हैं लेटरिन करने के लिए। जैसे 6-7 संत बैठे गाने के लिए, ऐसे 6-7-8 बैठ जाते। हम छोटे थे तब देखते थे, और एक घंटा उनको वहाँ टाइम लग जाता था। तो मैं पूछता था इतना टाइम कैसे लगा, तो बताती थी एक काम थोड़े, सारी बातें वहीं होती। तो मैंने कहा वहाँ बात क्यों करती हो टट्टी करते समय? बोले वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वैसा स्थान, ना वहाँ पति है और ना वहाँ कोई बेटा है, बिल्कुल बात चलती रहती शांति से। आम के आम गुठलियों के दाम, टट्टी के टट्टी बात की बात।
और बिहार में भी ऐसा तो होता ही होगा। हाँ, वो सब जगह वही व्यथा कथा है। लेकिन लेटरिन समय बात करते हैं जो लोग, उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, और जो भोजन के समय बात करते हैं उनकी आंखें बहुत जल्दी कमजोर होती हैं, और जो बिस्तर पर बात करते हैं उनकी कमर कमजोर हो जाती है, और जो लोग गाड़ी चलाते समय बात करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। गाड़ी चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय बात नहीं करना चाहिए। साहिब बंदगी लोगों को बहुत मजा आ गया। बाद को भी लोग सोच रहे गुरुदेव कहां से कहां पकड़ के लाते। वो महिलाएं अभी भी हंस रही, ये यहां भी हंसेगी, ये घर तक हंसती हुई जाएगी, ये रजाई के भीतर फिर हंसेगी, और सवेरे उठेगी तब हंसेगी। इसका पति पूछेगा क्यों हंसती, पागल है? तो बोलेगी असंग साहब ने पागल बनाया। गुरुवर तुम्हारी बाणी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी गुरुवर घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। ज्ञान तेरा गुरुवर, ज्ञान तेरा गुरुवर, वाणी तेरी गुरुवर पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। सीधे बैठ जाओ, सीधे हो जाओ। तीसरी चीज है चरित्र। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, और चरित्र कैसे बनता है? ईमानदारी, तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है। संयम नियम तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है। सच्चाई तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है। नीति चरित्र का निर्माण करती है। बेईमानी चरित्र को गिरा देती है। चालाकी चरित्र को गिराती है। कपट चरित्र को गिराता है। व्यभिचार चरित्र को नष्ट करता है। सदाचार चरित्र को उठाता है। और जितना अच्छा तुम्हारा चरित्र होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा भाग्य बनेगा। चरित्र को बनाने में पैसे नहीं खर्च होते हैं। चरित्र तो फ्री बनकर तैयार होता है। ईमानदारी में कोई पैसा खर्च होता है? बिल्कुल नहीं खर्च होता। लेकिन ईमानदारी से तुम्हारा चरित्र निर्मित, भाग्य निर्मित होता है। और चौथी चीज है व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है? छल कपट रहित व्यवहार हो। आपके व्यवहार में कपट ना हो, निष्कपट व्यवहार। किसी को ठगने का मन ना हो। साफ सुथरा लेन देन। किसी का लिया है तो उसको वापस दे दो। उधार लिया है तो समय पर लौटा दो। कितने लोग तो इतने चोर हैं
जब लेना होगा हाथ पांव जोड़कर तुमसे उधार ले लेंगे, बोलेंगे 1 महीने बाद दे देंगे। 1 साल तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, न पैसा मिला न वो आदमी मिला। तुम सोचोगे आदमी कहाँ मर गया, मरा नहीं है तो जिंदा, पर तुमको मिलना नहीं चाहता। इसलिए दुकानों पर लिखा होता उधार प्रेम की कैंची है। चाहे जितना लिखो उधार प्रेम की कैंची है, उधार प्रेम का चाकू है, उधार प्रेम की तलवार है। लिखते रहो, लोग कैंची चलाते रहते, मानते कहाँ। इसलिए गांव में कोई दुकान नहीं चल पाती, क्योंकि सब लोग उधार ले जाते हैं। और जिसके ऊपर 5,000 उधार हो गए वो तुम्हारी दुकान पर नहीं आता, फिर दूसरी दुकान पर चला जाता है। एक आदमी कह रहा था कि 20 साल बीत गए, उधार का ही खाया हूँ, दिया कौड़ी नहीं हूँ, माल उड़ाया। तो मैंने कहा रिजल्ट क्या आया? बोले 20 दुकानें बंद हो गई, चौपट कर डाला। गांव में स्कूल खोलो, उसका चलना मुश्किल है, फीस उधार हो जाएगी। और ज़्यादा मांगोगे तो बेटे का नाम कटाकर दूसरे स्कूल में लिखा देंगे, और निंदा भी करेंगे उस स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं होती थी, टीचर अच्छे नहीं हैं, व्यवस्था अच्छी नहीं है, कुर्सियाँ अच्छी नहीं है, बेकार स्कूल है, कबाड़ा स्कूल है। तो खुद तो 10 महीने की फीस नहीं दिया और बेटे को लेकर चले भी गए दूसरे स्कूल, और निंदा इतनी किया कि और भी जो स्टूडेंट आने वाले थे वो भी रुक गए, पूरा बर्बाद करके रख दिया। इसलिए जिस गांव में जन्म हुआ वहाँ स्कूल मत खोलना, और ज़्यादा बुद्धिमान हो तो वहाँ दुकान भी मत खोलना। दूसरे शहर में दुकान खोलो और ज़्यादा गहरा परिचय मत बनो, बस राम राम, फिर करो अपना काम। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी भाग्योदय होता है, सत्संग सुनने से भी भाग्योदय होता है, कोई महान गुरु का दर्शन करने से भी भाग्योदय होता है। हेरे गहरे नत्थु खेरे वगैरह सबके दर्शन से भाग्योदय नहीं होता। वेश्या का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। चोर चंडाल लफंगों का, व्यभिचारियों का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। ब्रह्मचारी, तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी महान पुरुष, कोई आत्मज्ञानी सदगुरु का दर्शन करने से कमजोर भाग्य भी प्रबल होने लग जाता है। इसलिए श्रद्धा से दर्शन करो। महान पुरुषों के हाथ जोड़कर प्रणाम करने से भाग्य प्रबल होता है। ये हाथ जोड़कर प्रणाम करना कोई साधारण चीज नहीं। पहली बात तो हाथ जोड़ना ही नहीं चाहते, अहंकार हाथ किसी को जोड़ना नहीं चाहता, सर झुकाना नहीं चाहता अहंकार। लेकिन जब तुम हाथ जोड़ते हो, किसी को प्रणाम करते हो, सर झुकाते हो किसी को, तो भीतर बैठा हुआ अहंकार जो है वो मरना शुरू हो जाता है। इसलिए अहंकार को जो मार सकता है वही किसी को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर सकता है, चरण छू सकता है। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होती है तब तक आदमी का झुकना कठिन होता है, आदमी अकड़ कर खड़ा हो जाता है। और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति अपने भाग्य का विनाश करता है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है, नम्रता का जन्म हो जाता है, तो भाग्य का सूरज उदय हो जाता है। रावण जब शंकर भगवान को झुक जाता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से सोने की लंका खड़ी हो जाती है उसकी। जब रावण राम के सामने अकड़ जाता है, हनुमान के सामने अकड़ जाता है, अंगद के सामने अकड़ जाता है, तब हनुमान और अंगद और राम तीनों की कृपा से रावण का विनाश हो जाता है। अहंकार तुम्हारा विनाश करता है।
इसलिए जो बहू अपनी सासू को अकड़ती है तो समझ लो बहू जीरो पर जाएगी। जो बेटा बाप को अकड़ता है, एक बेटा अपने बाप से मुड़कर खड़ा हुआ, बोला तुमने क्या समझ रखा है? तो बाप ने कहा हमने तुमको बेटा समझ रखा, और क्या, तुम बताओ क्या समझ रखे हो? तो बेटा बोला हम बात ही नहीं करना चाहते। बोले बाप से बात नहीं करना चाहते हो और शराबियों से खूब बात करते हो, जुआरियों से बात करते हो, बाप से क्या अकड़ रहे हो? ये बूढ़ा बाप, ये बूढ़ी हड्डियां, ये दादाजी से क्या गुर्रा रहे हो? द्वार पर पला हुआ कुत्ता जूठी रोटी के टुकड़े खा करके भी घर मालिक के सामने पूंछ हिलाकर नम्रता से पैर चूम लेता है। धिक्कार है उन बेटे बहुओं को जो देसी घी और रोटी और सब्जी और दाल चावल घी शक्कर खीर पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी खा करके कुत्ते की तरह अपने बाप के ऊपर गुर्राते हैं, माँ के ऊपर गुर्राते हैं। उनको धिक्कार है। कम से कम एक कुत्ता रूखा सूखा टुकड़ा खाकर भी पूंछ हिलाकर धन्यवाद देता है। तुम धन्यवाद ना दो तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप से वाद विवाद तो ना करो, उनको नमस्कार तो कर लो। साहिब बंदगी बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ इस सभा में कितने गांव से लोग आए हैं? जो लोग अठपहरा के हैं वे लोग हाथ मत उठाना, जो बाहर गांव से आए दोनों हाथ ऊंचे कर देना, नीचे कर लो। जो अठपहरा वाले हैं वही हाथ ऊंचे करो जरा। अठपहरा के लोग हाथ ऊंचे करो, दोनों हाथ। बहुत लोग अठपहरा के, नीचे कर लो। अब ये पूछना चाहता हूँ इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमारा सत्संग सुना है और मोबाइल में भी सत्संग सुना है? दोनों हाथ उठा दो। वेरी गुड, पूरे के पूरे है। नीचे कर लो। आज वो महात्मा को मैंने देखा, खड़े हो महात्मा, वो इतना बड़ा साउंड लिए मशीन और प्रवचन है, ये देखो हाथ में उसके, वो हमेशा प्रवचन चलाई रखते, सुनते रहते। बहुत मस्त हो गए प्रवचन। जब से सुनने लगे तो खूब हंसने भी लगे। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी
में तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, इसका विचार करो। किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार करो। नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार करो। ये भी विचार करो कि नशा करने से क्या फायदा है। तुम पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जरा थोड़ा सोचो और विचार करो, इससे लाभ क्या है। लाभ तो कुछ भी नहीं है, तो ये सोचो इससे हानि क्या है। पैसे की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, समय की हानि है, दांत गंदे हो जाते वो भी हानि है, मुंह से बदबू आती वो भी हानि है। तो जिस चीज को खाने पीने में हानि ही हानि हो, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति को उसे खाना पीना चाहिए? कभी नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए आज संकल्प ले लो, कोई नशा नहीं करूंगा। और बिहार सरकार ने शराब पर बंदी लगा दिया है। बिहार प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं है ना, नहीं है। अब बहुत कम लोग पीते होंगे, पीते होंगे तो झारखंड से मंगा लेते होंगे, हैं? वहीं चले जाते, पी के आ जाते। झारखंड में जाकर पी लेते हो, बिहार में नशा में पड़े रहते। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, सेवा की शराब पियो। सेवा का नशा चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। जैसे मीराबाई के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, प्रहलाद के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था। होली का पर्व प्रहलाद की याद का पर्व है। प्रहलाद ने ऐसी अखंड भक्ति किया था जिससे उनके नाम से
साल में एक बार होली का पर्व मनाया जाता है। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत दुख दिया था कि भक्ति छोड़ दो। उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा, फिर भी दुख दिया। प्रहलाद की अखंड भक्ति के कारण प्रहलाद का नाम अमर हो गया था। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मर जाऊंगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु स्वीकार है पर भक्ति नहीं त्याग कर सकता। हिरण्यकश्यप भी सोच में पड़ गए कि मैं राक्षस हूं, मेरा बेटा इतना भक्त कैसे पैदा हो गया। मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में कभी कभी सोना भी पैदा हो जाता है। तुम तो साधारण हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे द्वारा बहुत बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। नरेंद्र मोदी की माता पिता तो साधारण थे, लेकिन उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे महान पुत्र का जन्म हुआ जो आज भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। कौन सी साधारण मां किस महान पुत्र को जन्म दे देगी। वीर शिवाजी की माता जीजाबाई, जिन्होंने वीर शिवाजी को जन्म दिया था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीर शिवाजी ने बहुत बड़ा काम किया था। स्वामी विवेकानंद की मां, उनको जन्म दे करके धर्म की रक्षा का काम करती है। माताओं बहनों से मैं कहूंगा, पुत्र एक हो या दो हो, लेकिन जो हो देश भक्त हो, गुरु भक्त हो, गौ भक्त हो, धर्म की रक्षा करने वाली संतान हो। केवल खाना पीना भोगना नहीं, बल्कि देश के लिए जिसकी सांस चलती हो, गायों की सेवा के लिए जिसकी शक्ति लगती हो, माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए जिसके कर्म होते हो, और गुरु की भक्ति के लिए जो सत्संग समागम में सेवा करता हो, ऐसी संतान को जन्म देना, तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। करो विचार जो सब दुख जाइए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दुखों से बचने के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवद दुख। जिसका आहार विहार विचार पूर्वक होता है, जिसके प्रत्येक कर्म विचार पूर्वक होते हैं, जिसका सोना और जागना भी विचार पूर्वक होता है, उसका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख का कमल खिल जाता है। आहार विहार का आपके सुख और दुख के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। खाना पीना, पहली बात भोजन कम खाना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भूख हो उतना ही लेना चाहिए। अगर आप 5000 लोग भोजन करते हो, एक एक रोटी फेंकते हैं, और 5000 रोटी फेंक दिया, और एक आदमी अगर 2 रोटी खाता है तो 2500 लोगों की तुमने भोजन की रोटी फेंका है। ये बहुत बड़ा पाप है। कितने लोगों को देखता हूँ, जब खाने बैठते हैं तो लालच में ज़्यादा ले लेते हैं, जब खा नहीं पाते हैं चुपके से चुरा कर फेंकते हैं जाकर। नासिक में कुंभ मेला हो रहा था, सीताराम बापा का भंडारा चल रहा था, वहाँ मैं गया, मेरे साथ एक भक्त भी गया था। उस भक्त ने वहाँ भोजन ले लिया, एक पूड़ी छिपा करके फेंकने के लिए चला, तो वहाँ के कार्यकर्ता ने उसको रोक लिया, पकड़ लिया, बोला ये पूड़ी लिए जा रहे हो फेंकने, इसको बैठकर खाओ।
तो इसको बैठकर खाना पड़ा। तो थोड़ी सब्जी बचा लिया और उसको फेंकने के लिए चला, तो दूसरा कार्यकर्ता पकड़ लिया, बोले रुको इधर आओ, ये सब्जी फेंकने क्यों जा रहे हो। बाद को उस भक्त ने मुझे कहानी सुनाई, तो मैंने कहा ये सीताराम बाबा का भंडारा है, और जो अन्न का अपमान करता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता है, जो अन्न का सम्मान करता है, एक एक दाने को संभालता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। मैले वस्त्र पहनने वाले को, दांतों पर मैल लगा कर रखने वाले को, अधिक भोजन खाने वाले को, गाली बकने वाले को, कठोर बोलने वाले को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, चाहे वो विष्णु भगवान क्यों ना हो, उसके घर में दरिद्र करके बैठ जाता है। इसलिए यदि चाहते हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा रहे, साफ कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। कितनी महिलाएं नाक पोंछ करके साड़ी में लगा लेती, बच्चे की नाक पोंछकर साड़ी में चिपका लेती, अपनी नाक भी साड़ी में चिपका देती, और कभी मेरे चरण धोती हैं तो उसी साड़ी से चरण पोंछ देती कि थोड़ा मेरी फैक्ट्री का माल तुम भी ले जाओ महाराज। मेरा संत मना करता रहता रुको रुको मत पोंछना, तो महिला बोलती है तुमको क्या पता, ये स्पेशल कंपनी का माल है, थोड़ा गुरुजी को प्रसाद मिलना चाहिए। ये गंदगी, जहाँ जहाँ गंदगी रहती है वहाँ वहाँ गरीबी रहती है। कितने लोगों के द्वार पर सब पेशाब पड़ी है, लेटरिन पड़ी है, सामने बैठे रहते हैं, लेटरिन का दर्शन करते रहते हैं। जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उनका छोटा बच्चा आकर लेटरिन कर देता है, ताजी लेटरिन का दर्शन करते, पूरा नरक भोग रहे। बातें लंबी चल रही, एक शौचालय नहीं है। मेहनत करो इतनी कि अच्छा मकान भी बनाओ, अच्छा शौचालय भी बनाओ, अच्छा रसोई घर भी बनाओ, किचन के बर्तन भी अच्छे रखो, अच्छी गाड़ी भी खरीदो, 4 पहिए वाली गाड़ी। गले में हार हो ना हो, लेकिन घर में कार होना चाहिए। साड़ी सस्ती हो लेकिन गाड़ी महंगी होना चाहिए। 4 साड़ी काफी है। एक स्त्री ऐसी थी हिंदुस्तान में जिसके पास में 10,000 साड़ियाँ थी, 700 चप्पल थे, 400 घड़ी थी, और शादी किया नहीं था। न जाने किसके ऊपर श्रृंगार करती थी। 10,000 साड़ी, उसकी साड़ी संभालने के लिए 10 नौकर लगे थे, साड़ी चप्पल घड़ी संभालते रहते। अब कहती थी मैं देश की उन्नति कर रही। अरे साड़ी की उन्नति कर रही कि देश की उन्नति कर रही? बहुत ज़्यादा कपड़े भी मत रखो, फालतू सामान खरीद कर घर में मत भरो। दिवाली में जब सफाई करते हो तो बहुत सारा सामान फालतू निकाल करके दान दे दो, बांट दो। पुरानी कुर्सियां भी दान कर दो, पुराने गद्दे रजाई दान कर दो, गरीबों को दे दो, नया खरीद लो, फर्स्ट क्लास रखो। थोड़ा दान भी किया करो। दान करने से पुण्य बढ़ता है, और पुण्य से लक्ष्मी की कृपा होती है। अन्नदान महादान है,
ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। भंडारा के लिए, सत्संग के लिए धन दान और अन्न दान का बड़ा महत्व है। अठबारा गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, कृपया आवाज़ बहुत तेज हो गई, कम कर दीजिए। इस अठबारा गांव के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने धन दान दिया। पूरे अठबारा गांव से अन्नदान आया है और ये पूरे ग्रामवासियों की ओर से कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें झाड़ूलाल जी शाह, लक्ष्मण जी शाह, रमेश जी शाह, सोनू शाह, इंदल शाह, पूरे ग्रामवासी सभी ऐसे जुटे हुए हैं कि पहचान नहीं सकते हो कौन क्या है। लगता है घर घर में त्योहार हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। 70-80 कुंटल तो चावल आ गया है। बड़ा भंडारा चल रहा है। आज भी सुबह से लोग भोजन ले रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। हमारे संत जी कह रहे थे 1 ट्रक तो पत्तल आया है। तो मैंने कहा बड़ा भंडारा है। पूरे गांव में चूल्हा बंद कर दिया गया है। अब कोई जबरदस्ती जलाए तो बात अलग है, बाकी सूचना प्रसारित है कि चूल्हा मत जलाओ, सब भंडारा में आओ खाओ। पूरा गांव सेवा में लगा हुआ है। सत्संग समागम के लिए, भंडारा के लिए, गुरु सेवा के लिए, कुंभ मेला के लिए, आश्रम बनाने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, कन्यादान के लिए, गरीबों को सहयोग के लिए, जो अपना तन मन धन अन्न अर्पित करता है उसे दानी कहा जाता है। और दानी कभी दुखी नहीं होता है, उसको खुशियां जरूर मिलती है। आज यहाँ पर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भी श्रोता आए हुए हैं, खड़े हो जाइए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के श्रोता है। बता रहे थे मोबाइल के यूट्यूब में सुनता था, सुनते सुनते ऐसी लगन लग गई कि आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश से मैं चल पड़ा और अठबारा गांव में आकर के गुरुदेव आपका दर्शन पहली बार मिला है। ताली बजाकर इनका सम्मान, इनको अच्छी जगह सुलाना। कासिमपुर के निवासी श्री छोटे लाल जी, उनके पुत्र अजय विजय, इन दोनों मूर्तियों को आप कासिमपुर लिए जाना और कल साथ में लेकर आना। इनको अपनी जीप में बिठा ले जाना और माल खिलाना, इनका दिल खुश हो जाए, इनको लगे बिहार में भी बहुत बड़ा प्रेम है। गत वर्ष कासिमपुर में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ के आयोजक भक्त लोग आए हैं। खड़े हो जाओ कासिमपुर वाले, कैमरा घुमा दो उधर। अशोक मंडल, बाबूलाल जी, छोटे लाल जी, अजय कुमार, विजय कुमार कुशवाहा, क्या बात, आनंद आ गया। सब खड़े हैं उधर, बैठो, आशीर्वाद है। छोटे लाल कुशवाहा हमारे आश्रम उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर गए थे, पता लगाने गए थे असली साधु है कि नकली है। लोट कमंडल लिए ढोंगी घूम रहा है, पूरा थाह लगा लिया, आश्रम देख लिया, सब समझ लिया, तब भरोसा हो गया कि असली है। अब इसको मजबूती से पकड़ना है, पकड़ लिया। संत को भी परखना चाहिए, भक्त को भी परखना चाहिए। तुम जो भी सामान खरीदते हो परख कर खरीदते हो। गुरु भी बनाना हो तो परख कर बनाओ। ऐसे वैसे जल्दबाजी में हेरे गहरे नत्थु खैरे को गुरु मत बनाओ, क्योंकि गुरु तो भवसागर से पार करने के लिए होता है। गुरु कोई ऐसे थोड़े फालतू होता है। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण वैराग्य होना चाहिए,
और पूर्ण भक्ति तुमको दे सके उसको गुरु बनाइए। भक्ति के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय नहीं, अज्ञान विनाश बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तमनाश। निगुरा रह करके मत मर जाना, जीवन में गुरु बना लेना। और गुरु को धन्यवाद भी देना कि हे गुरुदेव, आप न मिलते तो मैं भटक सकता था इधर उधर, क्योंकि माया के संसार में भटकना कोई आश्चर्य नहीं है, भटकने से बच जाना ही आश्चर्य है। नशा में फंस गए समझो माया में ही फंसे हो, जुआ खेलने लगे, ताश खेलने लगे, दारू पीने लगे, माँ बाप को गाली देने लगे, क्रोध करने लगे, अभिमान आने लगा, तो समझ ले ये माया का ही तो जाल है। और सत्संग इस जाल से तुमको बाहर निकालता है। यदि तुमको अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोध आता है, अपनी पत्नी के माँ बाप को भी गाली बक रहे हो, तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो चुके हो। यदि तुमको अपने पति से भी बहुत गुस्सा आती है, 6-6 महीने अपने पति से तुम बोलती नहीं हो, तो समझ लेना तुम माया के जाल में फंस गई हो। गम भी खा लिया करो, सहनशीलता रखा करो। ये आत्मा अजर अविनाशी है, शरीर नाशवान है, वासना बंधन है, थोड़े दिन का संबंध है, मृत्यु के बाद सबका रिश्ता टूट जाता है। इसलिए जब तक जिंदगी है, रिश्ता है, तो उसको प्रेम और मधुरता से निभाना चाहिए, कलह कलेश नहीं करना चाहिए। नैनम छिंदद शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चलम क्लेदंतापो न शोषित मारुता वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। आज मैं उपनिषद पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, यह आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। यह आत्मा जैसे जैसे शरीरों को धारण करता है, वैसा वैसा इसका नाम पड़ जाता है। कभी ये पशु का भी शरीर धारण करता है। ये मत सोचना कि हम मनुष्य हैं तो हमेशा मरकर मनुष्य ही बनेंगे, नहीं, पशु भी बन सकते हो। कर्म बिगड़ गए, सोच बिगड़ गई, वासना के कीड़े हो गए, तो मर करके पशु का शरीर मिल सकता है। कबीर साहब किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी था, किसान था। उससे कबीर साहब ने कहा, गुरु मंत्र ले लो, भक्त हो जाओ। तो उसने कहा, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद को आना, गुरु मंत्र ले लूँगा। कबीर साहब चले गए। 5 साल बाद लौट करके आए, तब तक वो बूढ़ा मर चुका था। बूढ़े का बेटा मिला। बेटे से कबीर साहब ने पूछा, बड़ी अच्छी कहानी है। कबीर साहब ने पूछा कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? तो बेटे ने रो करके कहा कि पिताजी तो मर गए। मर करके कहाँ गए? बोले मर करके पता नहीं कहाँ गए। आप ही बता सकते हो, आप महात्मा हो, अंतर्यामी हो। महात्मा ने ध्यान लगाया, कबीर साहब ने ध्यान लगाया। 5 मिनट बाद आँख खोली और बताया कि तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बन गए। बोले बैल बने तो कहाँ बैल बने? बोले तुम्हारे घर पर ही बैल बनकर खड़े हैं, 5 साल हो गए। तो बेटा रोने लगा। बोला इस बैल को तो मैंने बहुत पीटा हूँ, मैंने इसकी पूंछ भी ऐंठा हूँ, इसको धूप में बांध दिया हूँ। हाय, मैं नहीं जानता मेरे बाप की पूंछ में ऐंठ रहा हूँ। बहुत रोया, बहुत दुख लगा उसको कि मेरा बाप बैल हो गया। अभी इसमें जितने लोग बैठे सब सावधान हो गए। अब बैल की पूंछ नहीं ऐंठेंगे लोग, क्योंकि बाप की पूंछ ऐंठ रहे हो।
बैल के पास कबीर साहब गए और बैल से कहा कि अब तो तुम मरकर बैल हो गए, अब क्या करोगे, चलो अब भक्त हो जाओ, गुरु मंत्र ले लो। बैल ने कहा अभी खेती बाड़ी तो मैं यही सब संभालता हूँ, अभी फुर्सत कहाँ महाराज, तुम तो साधु संत ठहरे, मेरे पीछे क्यों पड़े, बाद को आना फिर गुरु मंत्र लूँगा। कबीर साहब लौट गए, 5 साल बाद आए। घर मालिक से पूछा वो बैल कहाँ, बोले बैल तो मर गया बाबा जी। बैल मर गया, मर के कहाँ गया, बोले क्या पता, हम संसारी जीव को इतना ज्ञान नहीं, आप देख लो। कबीर साहब ने आंखें बंद किया, अंतर ध्यान लगाया, 5 मिनट बाद आँख खोली और कहा कि बैल मर करके कुत्ता बन गया। बोले महाराज कहाँ कुत्ता बना, बोले आपके द्वार पर ही बैठा यही कुत्ता है। तो फिर बेटा रोने लगा कि इस कुत्ते को तो बहुत पीटा हूँ, लातों से भी मारा हूँ, गाली भी दिया हूँ, मेरा बाप बैल बना फिर कुत्ता बन गया, हाय रे मैं क्या करूँ। इसलिए कुत्ते को भी मत मारना, वो तुम्हारा बाप ही कुत्ता बनकर आया। उसका मोह नहीं छूट रहा, वही तुम्हारे द्वार पर आएगा घूम घूम करके। कुत्ते से कबीर साहब ने जा करके पूछा कि अब तो खेती भी नहीं कर पा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र ले लो। कुत्ते ने कहा आपको क्या पता, इस घर की रक्षा तो मैं ही करता हूँ, रात भर भौंकता हूँ, चोरों को आने नहीं देता, दूसरे कुत्तों को भी नहीं आने देता हूँ, रखवाला मैं ही हूँ, द्वारपाल हूँ। अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, क्योंकि अभी किसी किसी की टांग में काटना भी पड़ता है, मंत्र लेने के बाद फिर काटना पीटना मना हो जाएगा। बात को आना, कबीर साहब लौट गए, 5 साल बाद आए। घर मालिक से पूछा वो कुत्ता कहाँ, बोले कुत्ता तो मर गया महाराज। तो मर के कहाँ गया, बोले आप पता लगा लो। ध्यान लगाया कबीर साहब ने, 5 मिनट बाद आँख खोला और कहा कि वो कुत्ता मर करके तो सांप बन गया। तो सांप कहाँ बना महाराज जी, बोले आपके कमरे के कोने में बैठा है जलेबी नोमा। अंदर जाकर टार्च लगा कर देखा, काला सांप बैठा है। कबीर साहब ने कहा यही है, ये तुम्हारे बाप की आत्मा है, ये सांप बन गई है, अभी तक जो बाप था अब सांप है, यही आपका बाप है। उसने कहा खतरनाक है, मेरा बाप सांप हो गया, इस सांप को तो कोई मार देगा, डंडा क्या हाल होगा। बोले तेरा बाप है तू जान। बोले मैं तो नहीं मारूंगा, मेरा बाप है। थोड़ी देर बाद वो सांप रेंग कर बाहर आया, नाती पोतों ने डंडे से पीट डाला सांप को। सांप द्वार पर तड़फ रहा था, छटपटा रहा था। कबीर साहब सांप के पास गए, बोले अब तो गुरु मंत्र ले लो। बोले अब महाराज दे दो गुरु मंत्र, अब पिटाई हो गई, हड्डी तोड़ दी गई। अब इस घर में जन्म नहीं लूँगा, सब मोह टूट गया, ठोकाई पिटाई हो गई। ये मोह ऐसे नहीं छूटने वाला है, डंडों पिटाई होगी तभी मोह जाएगा। तब गुरु मंत्र लिया, उस सांप की मुक्ति हुई। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। गाइए। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। नष्टो मोहा अस्मृतिर्लब्धः। मोह जब नष्ट हो जाता है तब आत्मज्ञान की स्मृति हो जाती है कि मैं अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। मैं जन्मर विनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब तक ये मोह नष्ट नहीं होता है तो शरीर को ही हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर के रिश्ते सब सच्चे हैं। लेकिन ज्ञान होने पर मोह का अंत होता है और जिंदगी फिर बसंत हो जाती है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहिते पुण्य उपजै बहुसूला। मोह निशा सब सोअन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा,
जब सब विषय विलास विरागा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकाशा। मोह से ऊपर उठो और गुरुमंत्र लेकर के, गुरु की भक्ति करके, परिवार में प्रेम से रह करके गुरु का ध्यान करो, रोज प्रवचन सुनो, आपकी आत्मा का उद्धार हो, आपके घर घर में सुधार हो, आपका घर मंगल भवन बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जितने श्रोता आए हुए हैं सबको मैं निवेदन करूँगा, एक एक श्रोता कल 10-10 श्रोता लेकर आना। दिन भर भंडारा चलेगा, प्रेम से यही भोजन करना दोनों तीनों टाइम, और प्रेम से सुनना, यही सोना। 11, 12, 13 मार्च 3 दिन का ये समागम है। कल दूसरा दिन होगा। हमारे संत जी हरिद्वार कुंभ मेला के प्रबंधक कार्यकर्ता संत विराजमान हैं। आप उनके द्वारा कुंभ मेला का आमंत्रण प्राप्त कीजिए और कुंभ मेला के भंडारा के लिए अन्नदान का सहयोग देकर के पुण्य प्राप्त कीजिए। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर आपका कैंप लगेगा, जिस कैंप में 50,000 तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन भंडारे का प्रबंध होगा, जिसके लिए बिहार वासियों को गेहूं के अन्नदान की सेवा प्राप्त हुई है। 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, आधा कुंटल गेहूं दान देने का संकल्प लेकर के हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा को सफल बनावें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ साथ में अन्नदान करने वाले के घर में कभी भी दुख और दरिद्र नहीं आता है। अजय सिंह, विजय सिंह, छोटे लाल सिंह, शिक्षक, अकाउंट टेंट, काशिमपुर के निवासी गोराडी, बीकाम यम्मे, बिहार के निवासी, जिनकी ओर से 11 कुंटल गेहूं दान देने का संकल्प हुआ है। 100 सुनार की, 1 लोहार की जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। दोनों भाई यहां आकर के प्रणाम कर लें। हमारे मंच संचालक आकर के फार्म बोले। और उज्जैन में